खुशामदीद नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम। बात करूँगा रेवेन्यू एक्ट के हवाले से कि रेट्स और सेस क्या होती हैं। रेट वो शरह होती है जो आपकी ज़राई आमदन ज़राअत पे जो गवर्नमेंट गाहे बगाहे आयद करती है। सेस वो महसूल होता है जो गवर्नमेंट आयद करती है। सेस का उर्दू में मानी है महसूल आमदन पर, जो गवर्नमेंट की तरफ से काश्तकार भाइयों के ऊपर नाफज किया जाता है, लगाया जाता है। और वो किस शरह से लगाया जाता है उसको रेट बोलते हैं, शरह यानी कि। तो ये अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 20 के तहत लैंड रेवेन्यू एक्ट में आता है कि महसूल या खराज आयद किया जाता है जो आप ज़राई पानी अपनी एरीगेशन के लिए, कल्टीवेशन के लिए, ज़राअत के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो प्रिजर्वेशन ऑफ सोल और ड्रेनेज स्वैम्प्स वगैरह हैं उसको महफूज करने के लिए, बनाने के लिए जो ज़राई ज़मीन पे बनाए जाते हैं और उन पे जो नहरी पानी और आपकी फसल पे जो लगता है उसको रेट्स एंड सेस कहते हैं। ये सेस ये सालाना भी होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेट एंड सेस किसको बोलते हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत इसको किस सेक्शन के तहत बयान किया जाता है। या फिर सालाना रेट जो है वो आपकी यानी मालिक के ऊपर जो उसकी ज़मीन है उस पे सालाना के हिसाब से चार्ज किया जाता है। आपके गांव का विलेज का ऑफिसर है जो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर है, उसको जो आप पे कर रहे हैं वो सेस कहलाएगी। फिर और कोई अमाउंट पेबल है ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंड ऑन अकाउंट ऑफ विलेज एक्सपेंसेस, चौकीदारा पे करते हैं या नंबरदारा पे करते हैं आप, तो ये सारे उसी में आते हैं। एक रेट एंड सेसेस कंपनीज़ में होती हैं जो कारोबार पे भी होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़राअत के हवाले से, इरिगेशन के हवाले से, कल्टीवेशन और प्रोड्यूस पे जो रेट एंड सेस लगाती है गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें किस सेक्शन के तहत आती हैं, किस दफ़ा के तहत आती हैं। सालाना रेट एंड सेस कितनी होती है जो आपको जमा करवानी होती है। ये तालिब इल्म जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इतनी आसान ज़बान में मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि रेट एंड सेस जो सेस है वो क्या है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब किया करें ताकि पूरी वीडियो आपके समझ में आ सके और उसके बाद आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं लॉ के हवाले से वो आप तक रेगुलरली मुसलसल पहुंचती रहें। आपसे गुजारिश है कि जितने भी आपके सालाना ड्यूज़ बनते हैं जो ज़राअत पे आते हैं अखराजात, और उसमें ये रेट एंड सेस का भी आपको पटवारियों की तरफ से, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड की तरफ से, लैंड कमिश्नर की तरफ से नोटिस आते हैं जी आप अपनी सेस जमा करवाएं। यानी महसूल ज़राअत पे इतना बनता है, वो उस वक्त के रेट के हिसाब से वो आपको कैलकुलेट करके देगा। आपका काम ये है कि आप देखें कि मेरी कितने एकड़ की ज़मीन ज़ेरे काश्त रही है इस साल में, उस पर कितनी फसल उगाई है मैंने, क्या अखराजात आए हैं और कितनी आमदन हुई है। उनका सारा हिसाब किताब करने के बाद आप उस सेस को चेक करें कि ये जो इसने पटवारी ने या लैंड रेवेन्यू ऑफिसर ने हमें भेजा है चालान, ये सही है। उससे पूछें ये कहीं कोई गलत तो नहीं बना के भेज दिया उसने। चेक करवाएं, करें उसको अच्छी तरह। उसके बाद आप पेमेंट करें उसको। और वो पेमेंट बैंक में होती है जो ऑथराइज़ ब्रांचें होती हैं गवर्नमेंट ड्यूज़ जमा करवाने के लिए। नेशनल बैंक है जो और आपके करीब कोई बैंक ब्रांच है जो ऑथराइज़ है
ये रेट एंड सेस जमा करने के लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए, तो उसमें आप जमा करवाएं, बैंक की स्टैंप देखें, रिसीविंग साइन देखें कि बैंक के अमले ने कर दिए। उसके बाद उसको अपनी रिकॉर्ड में संभाल के रखें ताकि दूसरे दिन, दूसरे हफ्ते या महीने को और न बंदा आके आपको फिर वो चालान पकड़ा दे जी कि ये रेट एंड सेस बनते हैं और ये आप जमा करवाएं। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और ये लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है दफ़ा 4 झैली दफ़ा 20 के तहत सारी रहनुमाई की गई है, आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और अपने कमेंट से आराज से मुझे आगाह करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।